बिजनेस का जो सरप्लस पैसा है, बिजनेस कहाँ रखता है? इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से है, आप लोगों को मैंने भी सिखाया है और एसजे मैम तो डिटेल में सिखाया है। दैट इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड एंड डिवेंचर्स। तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उसके लिए जो बिजनेस को डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड: डिविडेंड इंटरेस्ट वारंट रिसीव्ड, आपको जो डिविडेंड और इंटरेस्ट जो मिला है उसका एक वारंट आता है, मतलब आपका रिसीट बोल के आपके नाम पे ये क्रेडिट होगा, वो वारंट को आपको देखना पड़ेगा। उसका नाम होता है डिविडेंड वारंट्स, WARRANTS। सर्टिफिकेट्स ऑफ टीडीएस, आपका इंटरेस्ट मैंने टीडीएस चैप्टर में कराया था, 10% टीडीएस, आपको इंटरेस्ट मिलता है 20,000, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा 10,000, 10%, तो 20,000 के ऊपर 10% कितना होता है? 2,000। सो 2,000 माइनस करके आपको क्या करना पड़ेगा? 2,000 माइनस करके आपको टीडीएस जमा, टैक्स जमा, इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो 2,000 तो आपके नाम पे ही क्रेडिट हुआ है, तो आपके नाम पे जो जमा हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। सो टीडीएस सर्टिफिकेट जो कौन जो डिडक्ट किया है वो आपको देगा। डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ परचेज ऑफ शेयर स्क्रिप्ट इन द ओपन मार्केट, आपने ड्यूरिंग द ईयर में कितना परचेज किया है, सेल किया है, उसका डिटेल्स मुझे लगेगा। ये आपको कौन देता है? आपका ब्रोकर, बिकॉज आप डायरेक्टली मार्केट में कभी नहीं खरीद सकते, बिकॉज आप मार्केट का कोई पार्टनर नहीं है, आप इन्वेस्टर है, आपको थ्रू ब्रोकर ही जाना पड़ेगा। तो ब्रोकर आपको क्या करेगा? मतलब आप कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में चलो नेट में परचेस कर लेते हैं, नहीं कर सकेंगे, ठीक है, बंबई स्टॉक एक्सचेंज से परचेस कर लेते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको थ्रू ब्रोकर ही जाना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है रदर। तो ब्रोकरेज, और इसमें आपको वो आपने जो परचेस किया वो परचेस करने के बाद एक सर्टिफिकेट देता है, वो सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। डॉक्यूमेंट: एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इन विच इन्वेस्टमेंट्स आर मेड, जहां पर आपने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी कितना एनुअल डिविडेंड दिया है उसके बारे में, एट ऑल डिविडेंड दिया है और नहीं, उसके बारे में मैं भी देखना चाहता हूँ। बैंक स्टेटमेंट: नॉर्मली डिविडेंड इंटरेस्ट बैंक में ही क्रेडिट होता है, तो मुझे बैंक का स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट शोइंग द डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट आर प्लेज्ड विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कभी कभी लोन लेने के लिए बिजनेस क्या करता है, आपका जो सिक्योरिटीज है, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, वो मॉर्गेज रखता है, तो नेचुरली जो मॉर्गेज है वो आपके पास तो नहीं रहेगा, तो उसका डिविडेंड का इनकम तो आपका ही होगा, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट किसके पास है? जिससे आपने लोन लिया है उसको मॉर्गेज करके रखा है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको देखना पड़ेगा, जहां पर कितना शेयर प्लेज्ड, देखिए इंग्लिश, PLEDGED, प्लेज्ड विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन जहां से आप लोन ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में तो कोई चार्ज सिक्योरिटी आपको रखना पड़ेगा। तो वो सब सिक्योरिटी, अगर इन्वेस्टमेंट को आप सिक्योरिटी के तौर में लोन लेने के लिए जमा रखते हैं, तो जब डिविडेंड आएगा वो डिविडेंड आपको देखना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी आपके पास है उसको लिए तो मिलेगा ही, प्लस जो सिक्योरिटी दूसरे के पास है, मतलब अपने जमा रखा है, अपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है एज ए सिक्योरिटी, वो भी, उसमें भी इंटरेस्ट आपने रिकॉग्नाइज किया है और नहीं, तो ये सब लगेगा। प्लेजिंग डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं। रोल ऑफ ऑडिटर इन वाउचिंग द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, the auditor should verify interest and dividend received with the details of investment shown in the investment ledger। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लेजर और रजिस्टर एक और एक डॉक्यूमेंट होता है, मैंने नहीं लिखा, इन्वेस्टमेंट लेजर जहां पर डिफरेंट अकाउंट रहता है, रजिस्टर। আমি ক্লাসে আছি, ক্লাস থেকে আপনাকে পরে ফোন করছি। Document showing details of purchase of shares script in the open market, annual report of the companies in which investments are made, bank statement, or document showing the details of investment that are pledged with the financial institution। रोल क्या है? ऑडिटर वेरीफाई करेगा इंटरेस्ट और डिविडेंड जो मिला है इन्वेस्टमेंट के साथ। मान लीजिए
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोल रहा है 12%, और आप देख रहे हैं 4 लाख के ऊपर 48,000 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 40,000। 8,000 कहाँ गया? मतलब आपने ऐसा अरेंजमेंट करके रखा है 48,000 के भीतर 40,000 तो जाएगा वहां पर, और 8,000 जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो ये आपको दिखना पड़ेगा। ऑडिटर शुड वेरीफाई द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, वो बैंक स्टेटमेंट से देखेगा विद द डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड वो कहाँ से उसको मिलेगा? उसका शेयर वारंट से मिलेगा। वहां से आपको पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है 4 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो 48,000 वारंट मिलना चाहिए, लेकिन वो दिखा रहा है 40,000। बाकी कहाँ गया? छानबीन करके पता चला इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट, मतलब कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट का वो मैनेजर के नाम पे ऑलरेडी करके रखा है, बा डायरेक्टर के नाम पे डाल के रखा है। इंटरेस्ट है पैसा कंपनी का, लेकिन इंटरेस्ट जाता है कुछ पार्ट 8,000 रुपया किसके? डायरेक्टर के पास। तो ये ऑडिटर को वाउच करके देखना पड़ेगा। ऑडिटर शुड परफॉर्म एंड टेस्ट चेक टू कंफर्म द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? कंफर्मेशन के लिए सैंपल चेक करेगा क्या इंटरेस्ट और डिविडेंड कैलकुलेशन ठीक है और नहीं। Auditor should verify the accounting treatment of interest and dividend received for the investment made during the year as per accounting framework। क्यों इस स्पेशल एम्फासाइज है? आप गौर कीजिए। मैंने आपको रूम नंबर N1 में आम का पेड़ का एग्जाम्पल याद है आपको? Yes, आम sir. का पेड़ का एग्जाम्पल में मैंने बोला था Fixed income और खरीद रहे हो विथ आम विदाउट आम। तो विथ आम मतलब प्री का काम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट याद करो, याद है? तो Yes, sir. तो काम Yes, इंटरेस्ट sir. कहाँ जाता है सर? वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट में अकाउंट में क्रेडिट होता है, इनकम में अकाउंट में नहीं। तो ये अकाउंटिंग किया है और नहीं, मतलब उसको पता है और नहीं इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या है एंड इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, रेवेन्यू आइटम कितना है और कैपिटल रिसीव कितना है। तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अनुसार उसको करना पड़ेगा। ऑडिटर शुड वेरीफाई द बैंक स्टेटमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। उसने तो डिविडेंड करके देख लिया है इतना है, लेकिन बैंक में क्या उतना जमा हुआ है वो देखना पड़ेगा। Auditor should check that gross interest is credited to the account and the tax deducted at source is a debited। मतलब the auditor should check that gross interest is credited to the account। मतलब मान लीजिए 20,000 के भीतर आपको मिलना चाहिए 18,000 और 2,000 टीडीएस। तो आप इन पीएल में क्या दिखाएंगे? 18,000 ना, पीएल में आप दिखाएंगे 20,000 ही। और टैक्स डिडक्टेड और सोर्स इज डिडक्टेड क्या बोल रहे हैं? computing the tax। जब नहीं टैक्स नहीं नया आलू से करते नहीं हो, बनता है, आप लोगों को याद एकदम है, नहीं बना है। नया आलू कितना? आप लोगों को याद है जब आप टैक्स कंप्यूट करते हो आप क्या करते हो? टीडीएस को माइनस करते हो। तो वही ऑडिटर चेक करेगा। द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज क्लेम एज अ क्रेडिट। अच्छा हटाओ, नेक्स्ट पॉइंट करके मैंने दे ही दिया था। The auditor should ensure that tax deducted at source is claimed as a credit at the time of calculation of tax payable. The auditor should check that interest and dividend relating to the pledged securities are duly received। जो जो सिक्योरिटी बैंक में मॉर्गेज है वो आपको मिला है और नहीं वो देखेगा। Auditor should check that accrued interest in respect of investment in debenture and bond has been accounted as per applicable accounting standard। याद है मैंने 3 मंथ का accrued interest कराया था, तो वो आपको देखना पड़ेगा वो जो 3 मंथ का accrued interest है वो आपने कराया है और नहीं। और उधर दौड़ का ही लगिए देवे। नौ सेम तरीके से सेल ऑफ एसेट, मैं अभी कलेक्शन का ट्रांजैक्शन ही दिखा रहा हूं। डॉक्यूमेंट टू बी वाउच, फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्ड, सेल एग्रीमेंट,
फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, जो एसेट बेच रहे हो वो एसेट का रजिस्टर लगेगा। सेल एग्रीमेंट, जिसके साथ बेच रहे हो उसका एग्रीमेंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स विद ऑक्शनर, अगर आप एसेट को थ्रू ऑक्शन बेचते हो तो ऑक्शनर का स्टेटमेंट आपको लगेगा। अगर ब्रोकर इस्तेमाल करते हो सेल करने के लिए, ब्रोकर का सोल्ड नोट न लगेगा। कॉरस्पॉन्डेंस, जो चिट्ठी इधर उधर हुआ है वो, और डायरेक्टर्स का मिनट्स लगेगा। रेजोल्यूशन आपको लगेगा, डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन इन केस ऑफ कंपनी, हटाओ बोर्ड रेजोल्यूशन, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा कंपनी के रेस्पेक्ट में। एट ऑल आपका मर्जी में अकाउंटेंट एसेट का बेचना बेच दिया तो अकाउंटेंट के एरिया में नहीं है, आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करना पड़ेगा। दैट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर टू बी नीडेड। रोल ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर शुड चेक अप्रूवल of the sale of fixed asset from those who are in charge of governance। इसका मतलब क्या है सर? ऑडिटर चेक करेगा जो फिक्स एसेट आप बेच रहे हैं, उस फिक्स एसेट बेचने का आपके पास अप्रूवल और नेट। अच्छा, इजी कर देता हूं, ऑडिटर शुड चेक द अप्रूवल ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम appropriate authority। Next, the auditor should check asset account for the entries relating to fixed asset। Auditor should check the auditor should हटाओ, check नहीं, वेरीफाई करो, वेरीफाई। अच्छा, 3-4 इंग्लिश याद रखना, चेक, वेरीफाई, एग्जामिन, स्क्रूटनी। तो ऑडिटर वेरीफाई द काउंटर फॉल्स ऑफ कैश रिसीव्ड एंड बैंक स्टेटमेंट टू इंश्योर दैट अमाउंट रिसीव ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। ओके, आपको अगर कैश रिसीव्ड अगर कुछ मिला है और अदर कुछ मिला है, आपको देखना पड़ेगा और बैंक में नेक्स्ट डेट में जमा हुआ है और नहीं। मतलब यहाँ पर भी लैपिंग, इसका टोपी उसका सर हो सकता है, पैसा अब मिला बाद में दिखा रहा है। ऑडिटर शुड चेक द अरेंजमेंट विद द एजेंट अपॉइंटेड फॉर द सेल appointed for the sale of asset। मतलब जिसको आपने अपॉइंट किया है सेल करने के लिए एसेट को, उसके साथ आपका एग्रीमेंट, मतलब ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट चेक करेगा, ऑक्शनर के साथ एग्रीमेंट चेक करेगा। ऑक्शनर क्या होता है जानते हो? आपने क्या किया, सब एसेट को एक जगह कर लिया, एसेट एक जगह करने के बाद सबका एसेट ऑक्शन में देते हो, बोलिए भाव लगाइए, किसका कितना है, जबरदस्त भाव लगाइए, ये सब जो होता है ना सिनेमा में, दैट इज ऑक्शन। He should also verify the calculation of profit or loss in sale of asset and depreciation on asset sold for the current asset। Verify the calculation asset sale से करने से जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो आप चेक करेंगे प्रॉपरली हुआ है और नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर अप टू द डेट ऑफ सेल चार्ज किया है और नहीं, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज द रोल ऑफ ऑडिटर रिलेटिंग टू द रिसीट। क्या क्या रिसीट मैंने दिखाया था, कैश सेल्स याद करो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इन्वेस्टमेंट बेचना नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना और फिक्स्ड एसेट को सेल करना, ये 4 इनकम आपको देखना पड़ेगा। ओके, याद रखना आपका सिलेबस में 4 आइटम है। एक पेमेंट, रिसीट का 4 कैटेगरी, पेमेंट का 6 कैटेगरी, वैल्यूएशन में 5 कैटेगरी, एसेट का, लायबिलिटी का 5। हर जगह से एक एक आके क्वेश्चन आपके पास आएगा एग्जाम में। नाउ अब पेमेंट, कैश परचेज, डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड। कॉमन सेंस लगाओ, कैश अगर परचेस कर रहे हो क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलता है, कैश बुक, परचेज ऑर्डर, पेमेंट ऑर्डर। रादर कैश बुक में ये पेमेंट ऑर्डर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा
कैश मेमो, गुड्स इनवर्ड बुक मतलब जहां पर स्टोर लेजर जिसको बोलते हो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, मतलब स्टोर कीपर के पास जो गुड्स में आता है तो उसको तो रिकॉर्ड करना पड़ता है, दैट इज गुड्स इनवर्ड बुक। और गुड्स आउटवर्ड बुक मतलब गुड्स बाहर चला जाता है। देखिएगा जब सेल किया था वहां पर इनवर्ड बुक नहीं, आउटवर्ड बुक ऑफ स्टोर कीपर का रहा था, और यहाँ पर गुड इनवर्ड बुक, बिकॉज माल आ रहा है, अंदर में आ रहा है। ऑडिटर स्टेप्स इन वाउचिंग द कैश परचेस, द ऑडिटर should verify the effectiveness of internal control system of cash purchase. Internal control system cash purchase का जो है ऑडिटर चेक करेगा। ऑडिटर check the purchase order and payment order of cash purchase. कैश परचेस अगर किया है तो उसका परचेस ऑर्डर एंड पेमेंट ऑर्डर देखेगा, मतलब किसको अलाउ किया है ये परचेज और ऑर्डर, मतलब ऑथराइज पर्सन है और नहीं। ऑडिटर शुड वेरीफाई द ऑथराइजेशन ऑफ कैश परचेस, किसको परचेस करने के लिए ऑथराइज किया गया है। ऑडिटर should verify the cash book along with the cash memos for payment in cash purchase. Auditor should verify the cash book along with the cash memos. वो जो कैश पेमेंट किया है वो सब वो चेक करेगा कैश मेमो के साथ एंड कैश बुक के साथ। Auditor has to see that only the net amount, that is purchase minus trade discount, book of account में रिकॉर्ड करना चाहिए। It should be seen that goods purchased are actually received by the storekeeper. Storekeeper को goods को पास मिलना चाहिए, स्टोर लेजर में रिकॉर्ड होना देखना चाहिए, और गुड्स इनवर्ड बुक में एंट्री होना चाहिए। एग्जामिन दैट एडवांस अगर सप्लायर का पेड, एडवांस अगर पे कर रहे हो उसको कैश परचेस की तरह ट्रीट मत करना। तुम कैश दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, उसको परचेस बोल के दिखा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। इट इज अ मेयर एडवांस। नाउ पेमेंट फॉर कैश परचेज, सॉरी पेमेंट फॉर क्रेडिट परचेज। परचेज ऑर्डर, क्रेडिट लेजर, और एक लगता है पेमेंट लेजर, पेमेंट ऑर्डर। परचेज इनवॉइस, पेमेंट ऑर्डर, क्रेडिटर्स लेजर, कैश मेमोस, कैश बैंक स्टेटमेंट्स। ऑडिटर क्या स्टेप लेगा? एग्जामिन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ सप्लायर यूजिंग द कंप्लायंस प्रोसीडियर। टेस्ट चेक, ऑडिटर should perform test check for the payment made to the creditors through bank statement and payment voucher. Check the supplier's invoice with respect to purchase order, goods received note and inspection report. ये तीन लगता है माल जब आता है, परचेस ऑर्डर लगता है, गुड्स रिसीव्ड नोट लगता है, एंड दूसरा इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ऐसे ही माल गोडाउन में नहीं आ सकता, उसमें बम भी रह सकता, तो एक इंस्पेक्टर रहता जो गुड्स को चेक करता है, उसके बाद ही गोडाउन में माल जाएगा। ऑडिटर शुड वेरीफाई द डिस्काउंट रिसीव्ड विद द अकाउंटिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखना पड़ेगा और डिस्काउंट रिसीव जो मिला है वो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया है। चेक वेदर द एडवांस गिवन टू सप्लायर हैज बीन एडजस्टेड। auditor verify that advance given to supplier has adjusted against the actual purchase। ऑडिटर देखेगा वो जो अपने एडवांस देते हो ना, वो पेमेंट के टाइम एडजस्ट हुआ है और नॉट।
ये ऑडिटर चेक करेगा। वेजेस एंड सैलरीज का पेमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? पेरोल, जहां पर हम लोग सर जो सैलरी मिलता है वो लोगों को साइन करना पड़ता है। अटेंडेंस रजिस्टर, एम्प्लॉय का सर्विस बुक्स, वहां से उसका इंक्रीमेंट डिटेल सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस। Auditor step in vouching the wages and salaries payment. Examine the internal control relating to wages and salary payment. सबसे ज्यादा अगर फ्रॉड होता है कैश परचेस के साथ, दैट इज दैट वन, इंटर wages and salaries payment, सैलरी में नहीं, wages. Examine the employees data such as name, wage rate and attendance register. देखना पड़ेगा। Check the existing payroll system for wage payment. Examine the acknowledgement given by the employee. Employee का साइन करना पड़ता है, देखिएगा सैलरी लेने के बाद एम्प्लॉय को साइन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। चेक द स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जो टीडीएस, प्रोविडेंट फंड ये सब लिया है तो माइनस हुआ है और नहीं। चेक वेदर द रेस्पेक्टिव डिडक्शंस आर डिपॉजिटेड टू द प्रॉपर फंड विद इन ड्यू डेट। ये सब जो पैसा काटा है तो गवर्नमेंट का पैसा, वो जमा दिया है और नहीं। चेक वेदर द लोन और एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉइज इज एडजस्टेड फ्रॉम द अकाउंट अलोंग विद द ऑथराइजेशन ऑफ सच लोन। मतलब लोन जो आप लोग एम्प्लॉय को देते हैं वो डिडक्ट हुआ है और नहीं, और ये लोन देने का ऑथराइजेशन भी चेक करना पड़ेगा। पे स्पेशल अटेंशन टू अनक्लेम्ड वेजेस। अच्छा, जो वेजेस बहुत दिन से अनक्लेम्ड है उसमें बहुत घपला होता है, कुछ दिन बाद उसका पेमेंट हो जाता है। इन कॉर्पोरेशन में, कॉर्पोरेशन नहीं, मैं जानता हूं वेस्ट बंगाल स्टेट जो ट्रांसपोर्ट है वहां पर गवर्नमेंट देखा है सैलरी के ऊपर सैलरी जा रहा है, ऑडिटर बोला है, कैग ऑडिट करके बोला है, एक्चुअली ये मेरा दोस्ती है आइडेंटिफाई किया था, मैं एक स्टोरी जानता हूं। अनक्लेम्ड वेजेस, बहुत साल का एम्प्लॉय मर गया है, उसका कोई दावेदार नहीं है, पैसा ऑटोमेटिकली पैसा अकाउंट से क्रेडिट डेबिट हो रहा है, तो उसको लगा 20 साल तक तो कोई नहीं, 5 साल 6 साल हो गया कोई नहीं है, तो ये अकाउंट से पैसा कैसे जा रहा है? बोला अनक्लेम वेजेस अब क्लेम कर रहा है। बोला डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो मतलब ये इतना आसान नहीं, 5 साल अनक्लेम था, आपका विडो जाके बोलेगा पैसा दीजिए और आपको पैसा दे देगा, इतना नहीं, आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट से लेके लोकल काउंसिलर से लेके सब कुछ आपको जमा देना पड़ता है। तो ये सब बिना करे आप पेमेंट कैसे कर रहे थे? तो बहुत जगह आइडेंटिफाई किया गया था उस टाइम, उसके बाद गवर्नमेंट ने अप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया था। तो अनक्लेम वेजेस एक डेंजरस एरिया है जहां पर आपका लीकेज हो सकता है, तो ऑडिटर वो भी चेक करेगा। ठीक है। अच्छा, और एक जगह मैंने नहीं लिखा है, दैट इज कैजुअल लेबर। ऑथराइजेशन आपको चेक करना पड़ता है टू अपॉइंट पेमेंट फॉर कैजुअल लेबर। मतलब आपको लोग जरूरत है, अब लगा लीजिए। आपने क्या किया, आपको घर का किसी को आदमी को लगा दिया, वो एक दिन भी आता नहीं है, और आप उसको कैजुअल लेबर बोल के उसको पेमेंट करते जा रहे हैं, इनडायरेक्टली आपके पास ही आ रहा है। तो क्या लिखेगा? ऑडिटर should check the authorization. Auditor should check the authorization of appointing the casual labor and their payment. सबसे घपला और एक जगह होता है यहां पर। ऑडिटर का एक्सपीरियंस ऑडिटर को सोच सिखा देता है कहां कहां पर उसको एम्फसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कॉमन सेंस अप्रोच से हो जाएगा। फर्स्ट लाइन तो स्टार्टिंग ही होता है, ऑडिटर शुड चेक, ऑडिटर शुड वेरीफाई, ऑडिटर शुड एग्जामिन। ये 3 वर्ड में आप इधर उधर घुमा फिरा के लिखिएगा, ये 2 बार पढ़िएगा, दिमाग में आ जाएगा, करना नहीं पड़ता है। नाउ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड। क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा? पे ऑर्डर, होटल एंड ट्रैवलिंग बिल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या क्या?
कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। ये पे ऑर्डर, होटल एंड ट्रैवलिंग बिल्स, मतलब जहां पर आप थे, जहां पर ट्रैवल किए थे कंपनी के काम पे, उसका बिल दीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस दीजिए। बोर्ड रेजोल्यूशन, ऐसा कोई रेजोल्यूशन है जो आपको बाहर भेजेगा कंपनी का खर्चा में। ऑडिटर स्टेप्स इन वाउचिंग, ensure that all payment relating to traveling has been authorized by the proper person. Check payment as per firm's internal rules and regulation, मतलब जितना खर्चा करेंगे उतना पेमेंट करेंगे ना, एक लिमिट है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। Examine the copies of air, railway tickets and hotel bill with the payment made, with the payments. Check whether the permission for RBI has been taken in case of foreign currency expenditure during the foreign tour. ये नॉर्मली डायरेक्टर लेवल को होता है, डायरेक्टर बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए उसको डॉलर पेमेंट में देना पड़ता है। तो ये डॉलर के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ परमिशन है, वो आपने लिया है और नहीं। कंपेयर द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विद द रेस्पेक्टिव लास्ट ईयर एंड आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल चेंजेस इफ एनी। लास्ट ईयर में देख रहे हो सेल का 1% ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है। इस बार देख, दैट इज एनालिटिकल रिव्यू, देखो रेशियो देख रहे हो, इस बार तुम देख रहे हो वो 2% हो गया है। अचानक सेल्स नहीं बढ़ा लेकिन रेट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया, हो सकता है कुछ घपला हुआ है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो कंपेयर द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट ईयर, लास्ट few years data and identify the abnormal changes if any. Check traveling expenses of director is for the interest of the business. देखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो डायरेक्टर लोग कर रहा है वो बिजनेस का ही इंटरेस्ट के लिए और नॉट। ओके, यहां पर हर लाइन पे ऊपर लगा सकते हो ऑडिटर, ensure that auditor check, auditor examine, auditor should examine compare the traveling expenses, auditor should compare the traveling expenses with respect to last few years। ठीक है, तो इतना तक था आपका पेमेंट का, मतलब पेमेंट का मेरा हुआ, 2 कराया। चेक द ट्रैवलिंग एक्सपेंस डायरेक्टर इन द बिजनेस ऑफ इंटरेस्ट। आज इतना ही कराएंगे, कल सिर्फ 2 आइटम बचा रहेगा, वो कराएंगे, उसके साथ वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन शुरू करेंगे कल। ठीक है, चलो कंट्रोल एस।